हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ में। हम प्रश्नावली 9.2 कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9.2 हमने कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। ये बोल रहे हैं उस बिंदु के, आपको लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। जहाँ बिंदु होगा वहाँ ए और बी होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बिंदु लिखा हुआ है, वो करेक्शन होगा, बिंदुओं वर्ड होगा वहाँ। तो देखिएगा, बिंदुओं जब होगा तो प्यारे बच्चों, जैसे ही बिंदु होगा तो इसका मतलब हमने बोला था कि ए और बी होगा 100%। तो आप देखिएगा 3,5 दे रखा है, फिर 7,9 दे रखा है, और इसको ये जो कोई पॉइंट है P, वो 2:3 में बांटता है। मतलब इधर 2 रेशियो है और इधर 3 रेशियो है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट x और y होंगे, तो हमारे को इसके निर्देशांक निकालने। अब ये देखिएगा, कुछ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि इसमें जो है अंत्य विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। तो प्यारे बच्चों, पहले 99.99% जो है अंत्य विभाजन ही होता है, यदि क्वेश्चन में दे रखा नहीं है। अगर स्पेशली उसको बाह्य विभाजन पूछना है तो वो लिखेगा आपके लिए कि बाह्य विभाजन करें, और अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब गारंटेड है कि आप अंत्य विभाजन यूज़ कीजिए। तो देखो, हम सारे मान लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि ये XY होगा, ये भी XY होगा, ये 1,1 होगा, ये 2,2 होगा, ये ऊपर M1 और M2 था, ये M1 हो गया, ये M2 था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो सारी वैल्यू है वो रख लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू रख लेते हैं, मतलब हमने लिख दिया M1 M2, ये चलो लिख लेते हैं, तो 2 और 3 लिख दिया। फिर X1 और Y1 लिख दिया, तो हमने 3 और 5 लिख दिया। हमने X2 और Y2 लिख दिया, तो 7 और 9 लिख दिया। सभी चीज़ लिख दी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। एक x के लिए फॉर्मूला होता है mx प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, और y के लिए क्या था, एम वाई प्लस एम वाई अपॉन एम प्लस एम। याद है आपको या भूल गए? 12, 21, 12, 12, 21, 12। देखिए, P इज इक्वल टू M1, M1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये लिख दिया 2 इंटू X2, X2 कितना है, X2 है ये रहा 7, प्लस M2 कितना है 3, इंटू X1 कितना है 3, ये रहा, अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 दोनों 2 प्लस 3, कोमा M1 2 इंटू Y2 9 प्लस M2 3, Y1 कितना है 5, अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3। देखिए P ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14 प्लस 3 का पड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 3 9, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ऐसा नहीं ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे प्लस है ये, कोमा 2 नाम 18 प्लस 3 पंजे 15 बटे 5। P देखिएगा 14 प्लस 9 कितना हो गए, 23, कितना हो गए 23 बटे 5, और ये कितना हो गया 33 बटे 5। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, एकदम आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप। देखो 2 क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं बोला मतलब A और B, बिंदुओं बोला मतलब A और B। A के निर्देशांक है 5, -2, और B के निर्देशांक है -1 सही 1/2, 4 को 7:9 में विभाजित करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 7:9 में विभाजित करता है। तो देखिएगा आप लोग, ये X1 Y1 X2 Y2, और ये X और Y होगा, और ये आपका M1 और M2 होगा, ठीक है।
स्पीड ज़्यादा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अब देखिएगा, जैसे अब ऊपर लिख दिया मैंने m1 m2 x1 x2 x1 y1 x2 y2, जैसे आपकी इच्छा करे जैसे लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 7 9, ये कितना हो गया 5 और -2, ये कितना हो गया जी। देखो इसको अपन सरल कर लेते हैं तो माइनस लगा दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, ये कितना हो गया 4। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम जानते हैं, कुछ भी नहीं लिख रखा, मतलब अंत्य विभाजन है mx + mx अपॉन m + m, y के लिए my + my अपॉन m + m। और अब जानते हैं क्या लगाना हमारे को, 12 21 12, 12 21 12। तो चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। p m1 का वैल्यू कितना है 7 इंटू x2 कितना है -3/2। जो ध्यान दीजिएगा माइनस होता है तो आपको ब्रैकेट में रखना है, प्लस ये वाला साइन प्लस आ गया। m2 कितना है 9, x1 कितना है 5/m1 + m2 7 + 9, कोमा m1 कितना है 7, y2 कितना है 4, m2 कितना है 9, y1 कितना है -2। मैंने बोला था माइनस वाला है ब्रैकेट में, m1 + m2 7 + 9। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पे p ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस लगा 7 या 21/2 प्लस 9 पंजे 45/7 + 9 16, 7 चौक 28, माइनस प्लस माइनस होता है 9 दूनी 18 बटे 7 + 9 16। देखो p, अब आप देखिएगा इसको पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो -21 प्लस ये वाला प्लस, इधर गुणा करेंगे 45 को 2 से तो 90, नीचे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और ये बटे में 16, और ये कितना हो गया 28 में से 18 गए तो 10/16 p। अब देखिएगा 90 में से 21 गए तो कितने बचे 69, कितने बचे 69 अपॉन ये दोनों नंबर साथ में आ जाएंगे 32, मतलब दोनों गुणा हो जाएंगे। 16 × 2 कितना हो गया 32 और ये 10/16। तो ये ही आपका क्या है आंसर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखिए प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O जो है वो बिंदुओं मतलब A और B के मिलाने वाले रेखाखंड को अंत्य विभाजित करता है, और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु जो है वो मूल बिंदु मतलब होगा कि A और B जो, अच्छा रेशियो दे रखा है। देखिए बिंदु बोला मतलब A और B आ गया। देखिए ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। बिंदु बोल रहा है मतलब 1, -3 और B बिंदु है -3, 9। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। और यहाँ पर है कोई पॉइंट है, लेकिन यहाँ P नहीं मानेंगे हम प्यारे बच्चों, O मानेंगे क्योंकि उसमें दे रखा है। O का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो x और y कोऑर्डिनेट आएंगे ये मूल बिंदु है। क्या बोल रहा है, ये सिद्ध करना है कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु होने का मतलब होता है कि हमारे को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों 0 होना चाहिए, बस।
ये 0 कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये प्यारे बच्चों ये स्माइली नहीं है। अब देखिएगा, तो इसको और कौन से रेशियो में बांटता है प्यारे बच्चों, 1:3 में बांटता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं सब वैल्यू। हमने लिखा m1 m2 x1 y1 x2 y2। देखिए m1 कितना है, m1 है 1, m2 है 3, तो 1 3 लिख दिया। ये दोनों x1 y1 है तो 1 और -3 लिख दिया। ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि किसको कैसे लिखते हैं। x2 कितना है -3 और y2 कितना है 9। चलिए ये है नहीं है, ये प्रूफ करना है, हमारे को सिद्ध करना है। अब देखिए, तो पहले तो अंत्य विभाजन ही करना है हमारा। देखिएगा अंत्य विभाजन की चर्चा कर रहे हैं हम। अंत्य विभाजन की चर्चा करें तो अंत्य विभाजन के लिए फॉर्मूला ओ लगाएंगे यहाँ पे। ये हम जानते हैं कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2 आ रहा है, x2 का वैल्यू कितना है -3। मैंने बोला माइनस वाले को ब्रैकेट में, फिर ये प्लस लगा दिया। m2 कितना है 3 इंटू x1 है प्यारे बच्चों 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3, ये लिख दिया 1 प्लस 3। m1 कितना है 1, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3, और y1 जो है y1 कितना है -3। चलिए ब्रैकेट में लिख दिए m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ओ देखो इसको पहले माइनस चिन्ह लगा दिया, इसको गुणा करा 3 एकम 3 प्लस इसको गुणा किया 3 एकम 3, नीचे 3 और 1 4, 9 एकम 9। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 तिया 9 बटे 3 और 1 4, क्या हो गया ओ 3 में से 3 गया 0 बटे 4। ये कितना 9 में से 9 गया 0 बटे 4। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो कितना आता है 0, और इस वाले का भी 0। इसका मतलब मैंने क्या बोला था आपको, ऊपर यह समझाया था मैंने कि मूल बिंदु जब होगा इसका मतलब हमारा ये कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम लिख देंगे अतः ओ जो है, अतः मूल बिंदु कौन से 1:3 में अंत्य विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है। चलिए आगे इसमें और प्रश्न ऐड किया है प्यारे बच्चों इसने, तो आप देखिएगा और प्रश्न क्या ऐड किया है आगे, इसी का ही पार्ट एक आगे बोल रहा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ये बाह्य विभाजन है तो ए और बी तो वही रहेगा, ए और बी तो वही है कि हमारा 1, -3 और ये है -3, 9, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लो पी, वो क्योंकि वो तो अंत्य विभाजन कर रहा था। ये बाह्य विभाजन का है, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है बाह्य विभाजन। आप देख लो बाह्य विभाजन कैसे करते हैं, जैसे बाह्य विभाजन कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो 1, ये 1:3, ये भी यही चीज़ है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, ये m1 m2, x1 y1 x2 और y2। देखिए वैल्यू पुट करें तो 1:3, ये लिख दिया 1 और 3। x1 कितना है 1, y1 कितना है -3, x2 कितना है -3 और y2 कितना है 9, लिख दिए सारी वैल्यू। अब बाह्य विभाजन के अंदर आपको बताया है कि इसमें क्या होगा, बस माइनस आ जाएगा। क्या होगा, माइनस आ जाएगा। देखिए अब जैसे P बिंदु लिया मैंने x, y, देखो m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए p, देखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करें। m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है -3 प्लस, सॉरी इसमें देखिएगा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये बाह्य विभाजन है। देखा, ये हो गया माइनस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन m1 माइनस m2 1 माइनस 3। फिर देखिएगा m1 कितना है 1, y2 कितना है 9 माइनस m2 कितना है 3, y1 कितना है -3 बटे 1 माइनस 3। देखो p ये कितना हो गया, पहले माइनस चिन्ह लगा दे, 3 एकम 3 माइनस ये 3 एकम 3, नीचे माइनस करना है, 3 में से गया 2, लेकिन बड़ी संख्या प्यारे बच्चों माइनस की है तो इसलिए माइनस आ जाए, ये कोमा लग गया। 9 एकम 9, देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस जब 2 बार आते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। 3 तिया 9 और यहाँ कितना बचा भी बताया था -2। p देखो, जब दोनों संख्या समान चिन्ह की हैं तो वो जुड़ जाती है, -3 तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस रहेगा। नीचे कितना है -2, यहाँ देखिएगा चिन्ह समान, ये प्लस ये प्लस तो 18 आ गया। चिन्ह कौन सा, प्लस का, ये एक तरह से, ये कितना है -2। p देखो, इसको इससे काट दिया, 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 बार में आया 3 लिख दिया। इधर देखो, ये ऊपर माइनस नहीं तो कटेगा, नहीं तो माइनस का माइनस आ गया, 2 एकम 2 2 नाम 18। तो ये हो गया हमारे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो आप समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि बिंदुओं मतलब क्या होगा, a, b, a और b, इधर है 22 और 20, इधर है 0, 16। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का मतलब p, कोई भी रेशियो ले सकता है आप, 2 2 1 1 3 3 4 4 कुछ भी, लेकिन अपन इतना क्यों करें, हमारे को पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं, ये x1 ये y1, x2 और y2 है ना। अब बिंदु p के लिए हम जानते हैं कि x के लिए x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, और y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। बस ये वैल्यू पुट करनी है आपको। x1 क्या है 22 प्लस y1 कितना है, सॉरी x1 प्लस x2 कितना है प्यारे बच्चों 0 बटे में 2। इसी तरह से y बराबर y1 कितना है 20 प्लस y2 कितना है 16 बटे में 2। तो अब देख रहे होंगे कि देखो x बराबर 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा बटे में 2। तो जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, x का मान तो आ गया 11। इसी तरह से y का देखिए आप, ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36, 20 और 16 36 हो गया, 2 का भाग दिया तो 18 18 2 36, तो 18 आंसर आ गया। तो ये हो गया बिंदु P के निर्देशांक कितना हो गया 11,18। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परंतु ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आजकल डायरेक्ट नहीं पूछता, थोड़ा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन भी पूछा गया तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।